तुर्किया ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी ना था। जी हाँ, बिल्कुल, तुर्किया ने अपने जदीद तरीन बगैर पायलट लड़ाका तैयारे से F-16 को गिरा लिया। जी हाँ, बिल्कुल, ये वाक़ई ही सच्ची बात है। ये हुआ सब कैसे? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी ज़बरदस्त खबर, तुर्किया ने अपना जदीद तरीन लड़ाका तैयारा, उसका एक कामयाब तजर्बा किया, उससे F-16 को हदफ का निशाना बनाया। ये सब कैसे हुआ, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि ये ज़बरदस्त एक दुनिया के लिए ख़बर है। दुनिया के लिए तो होगी, लेकिन मुसलमानों के लिए बड़ी अहम ख़बर है कि पहला इस्लामी मुल्क है जिसने F-16 भी गिरा लिया। इस्लामी मुल्क क्या, जब से F-16 बना है, लॉकहीड एंड मार्टिन का, ये आपको पता है, क्या कहें, उसका सिग्नेचर प्रोडक्ट है, और अमेरिका का दावा है कि आज तक इसको जंग में कोई गिरा नहीं सका है। तो तुर्की ने वो भी गिरा कर आपको दिखा दिया, और वो भी गिराया इस तरह से कि बिना पायलट के जहाज़ से। ये ज़बरदस्त कारनामा जो है, इसकी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं, किंजल लेमा जहाज़ है जो बिना पायलट के तैयार किया है, और हकतार एक कंपनी है उनकी जो कि ड्रोन्स बनाने की माहिर है। उसका हम भी ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान भी उसका ड्रोन इस्तेमाल करता है। जंगी ड्रोन बनाते हैं, सर्वेलेंस ड्रोन बनाते बल्कि हैं, ये वही ड्रोन है जो जंगे मई में भारत को भी शिकस्त दे चुके हैं। जो दिल्ली और गुजरात में उड़ा था, और उसके बाद बायकॉट तुर्की के नारे लगे हाँ थे। जी, बिल्कुल। उसी ने ये केंजल एमा नाम का जहाज़ जो है बनाया है, और इसकी खासियत ये है कि ये मुकम्मल तौर पर एक जंगी जहाज़ है, यानी इसको जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस पर एयर टू एयर जो है मिसाइल जो है वो भी नस्ब है। गोकदान मिसाइल का नाम है जो इस पर नस्ब है, और ये इस मिसाइल से ही पहले F-16 को लॉक किया गया और फिर फायर किया गया, और फायर करने के बाद F-16 को गिरा लिया गया। ये धमाका खेज़ खबर है। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी कामयाबी है, और जो इस जहाज़ के इस गोकदान के बनाने वाले, इस मिसाइल के बनाने वाले कंपनी है, बाइकर्स उसका नाम है, उसके जो चीफ़ हैं, चेयरमैन अगर आप कहें तो मैं उसका जी, नाम बिल्कुल। उनका पढ़ देता हूँ। ये टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, सल्जूक नाम है इनका, सल्जूक बैरकदार। और ये सल्जूक बैरकदार जो हैं, इन्होंने इसका बताया भी कि किस तरह से हमारे जहाज़ ने, यानी इनके जहाज़ ने लॉक किया 30 मील के फासले से F-16 को। यानी तकरीबन 50 किलोमीटर। जी, 50 किलोमीटर के फासले पर लॉक किया, और उसके बाद फायर किया, और उसके नतीजे में F-16 गिर गया। ये जो कि वर्चुअल एक स्क्रीन के ऊपर किया गया तजर्बा था, लेकिन ये उसी तरह से तजर्बा है जिस तरह से हम कहते हैं एटमी कूल्ड ब्लास्ट कहते हैं, कि हमें कंप्यूटर पे किया जाता है और फिज़िकली नहीं होता है। ये फिज़िकली नहीं था, लेकिन इसमें जितनी F-16 की खासियतें हैं, यानी जिस तरह के उस पर मिसाइल नस्ब हैं, रडार्स नस्ब हैं, जिस तरह के उसके ऊपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की जाती है, वो तमाम की तमाम वर्चुअली दी गई, और उसका मुकाबला कराया गया इस जहाज़ के साथ। अमेरिका भी अचंभे में है कि F-16 जिसको वो अपना वो समझता है कि नाकाबिल तस्खीर जहाज़ है, उसको एक ऐसा जहाज़ जो कि अनमैन्ड था, और इस पर जो बाइकर्स का ही रडार है मोरद, उसको मोरद ने लॉक किया F-16 को। तो ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी का एक, मैं समझता हूँ, नाकामी का है आबिर कि भाई, इसको इसको गिराया हम जा ये सकता समझ है। सकते हैं कि वर्चुअली जितनी सलाहियतें हैं F-16 की, उसको इस्तेमाल किया F-16 ने, और वर्चुअली जितनी सलाहियतें इस अनमैन्ड व्हीकल की केंजल एमा हैं, का इसकी वर्चुअली उन सलाहियतों का इजहार किया गया, पूरा इस्तेमाल किया गया, और उनका इस्तेमाल करते हुए F-16 को गिराया गया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि तुर्की आपको भी पता है नेटो का रुकन है, और ये F-16 इस्तेमाल करता है। ये जहाज़ जब उड़ाया गया था केंजल एमा, इसके साथ भी अमेरिकन जहाज़ से F-5 उनको उड़ाया गया था, जो इसकी जो इसको तजर्बाती तौर पर जो फ़ज़ा में ले जाया गया, और तजर्बाती तौर पर ही इससे एयर टू एयर मिसाइल जो है वो फायर किया गया था, और उसने अपने हदफ को निशाना बनाया था। लेकिन ये फ़िज़िकल था, ये तजर्बा जो था ये फ़िज़िकल था। इसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका मुकाबला F-16 के साथ किया जाए। बिल्कुल। तो ये एक नया तजर्बा था जो वर्चुअली तैयार किया गया, और आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया कि जिस तरह का F-16 है, उसको वही रडार्स, वही सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी F-16 इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल इनके वैसे पास ही। उसकी सारी मालूमात मौजूद हैं। एरोनॉटिकली वो अपना जनरेशन 5 का तैयारा कान बना रहे हैं हाँ जी। तुर्की वाले, वो उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा है।
वो भी किसी दिन इस पर कान पे भी बात कर लेते हैं। लेकिन अभी तो ये कंज़ुल उम्मा की बात करते हैं कि ये एक नया थ्रेड मैं समझता हूँ इसराइल के लिए भी है और अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि आपको पता है कि इसराइल भी जो सबसे बेहतरीन जहाज़ इस्तेमाल करता है वो F-16 इस्तेमाल करता है। तो F-16 को एक मुस्लिम कंट्री के ऐसे अनमैन्ड फाइटर प्लेन के ज़रिए निशाना बनाना ये बड़ी कामयाबी है। और मैंने आपको बताया कि उसमें जो रडार है मोहरत उसने बिल्कुल सही ना सिर्फ निशानदही की बल्कि लॉक भी कर लिया। लॉक करने का मतलब यह है कि आपने अपने हदफ को, अब अगर मिसाइल छोड़ा तो वो गिरा कहीं दिया नहीं जाने वाला, गिरेगा। और इन्होंने वर्चुअली जो है वो मिसाइल छोड़ भी दिया, छोड़ा और F-16 अपना दिफा नहीं कर पाया। 50 किलोमीटर जिसको आपने बताया, मैं इसको 30 मील के हाँ जी बिल्कुल, 30 फासले मील से या कहता 50 हूँ। किलोमीटर एक ही फासला। ये अभी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप ये समझें कि चांद पर कदम रखना था। नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था गोज़ ये छोटा सा कदम है लेकिन इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कदम है। तुर्की तमाम ममालिक से बाजी ले गया है एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करके। गो इसकी रेंज अभी जो गोरकदान है जो इसका मिसाइल है एयर टू एयर का, उसकी रेंज अभी कम है, लेकिन रेंज बढ़ते हुए क्या पता चलता है जब टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाती है तो आप क्या PL-15 क्या तो PL-17 क्या और PL-21 क्या, फिर आप 450, 500, 550 की फासले तक जा सकते हैं। यही हाल है कि ये बाइकर ने जो गोरकदान बनाया है मिसाइल एयर टू एयर, इसकी रेंज बढ़ाने में उनको कितना वक्त लगेगा। दूसरा कंज़ुल उम्मा की ख़ास बात यह है कि ये मल्टी रोल तैयारा है, यानी ये हर जगह पर उतारा जा सकता है, ज़मीन पर भी और अगर आपके पास बहरी बेड़ा है तो उस पर भी, और उससे भी उड़ाया भी जा सकता है और उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। अभी इसके अंदर मज़ीद चीज़ों को इंटीग्रेट किया जा रहा है कि इसको सैटेलाइट कंट्रोल किया जाए ताकि ज़मीनी कंट्रोल इसका ख़त्म हो जाए। अगर ज़मीन से कंट्रोल ख़त्म भी हो तो ये मौजूद हो। ये मुकम्मल तौर पर एक ऐसा जहाज़ फाइटर प्लेन है जिस पर आप एयर टू एयर मिसाइल्स भी रख सकते हैं, जिस पर आप बम्स भी जो है नस्ब किया जाए, और ये करके दिखाया है उन्होंने। मुख्तलिफ बॉम्ब्स जो हैं उनको नस्ब किया गया और उड़ाया गया। 2026 जिसके आने में अब आज से 27 दिन बाकी हैं, ये तुर्क फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा और इसके बाद ये थ्रेटन्ड होएगा इसराइल के लिए, थ्रेटन्ड होएगा हर उस मुल्क के लिए जो किसी इस्लामी मुल्क के आमिर भाई, मेरा एक सवाल, तुर्की पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है और पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलके 5वीं नस्ल का एक लड़ाका तैयारा भी तैयार कर रहा है। क्या मुस्तकबिल में ये तैयारा भी पाकिस्तान आ सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान और तुर्की जो हैं दिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर, आपको पता है कि पाकिस्तान की जो नेवल शिप्स हैं, जो वॉर शिप्स हैं, वो तुर्की में तैयार हो रही हैं और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और आपने देखी हुई हैं। मैं इसलिए आपका हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ तैयार होती हैं। फिर अब पाकिस्तान कान में मदद फराहम कर रहा है एरोनेटिकली। फिर उसके बाद मैंने शुरू में इस व्लॉग के शुरू में कहा था कि जंग मई में हमने उनके ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे। तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे पास तुर्की की, हम तुर्की की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तुर्की हमारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं है क्योंकि हम तो भाई अपना JF-17 थंडर बना के ब्लॉक 3 उसको फ़रोख्त भी कर चुके हैं। तो तुर्की से ये नहीं कि हम पीछे हैं, बल्कि तुर्की को कान के लिए 5th जनरेशन पे जाने के लिए भी पाकिस्तान की ही ज़रूरत महसूस हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुस्तकबिल में अगर उनके अतार कंपनी के ड्रोन्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाई नॉट कंज़ुल उम्मा हम इस्तेमाल करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, हमने जंगे मई में एक इजराइली अनमैन्ड फाइटर प्लेन गिराया है। जी बिल्कुल गिराया है। अब आप समझ जाएं इस बात को कि हमें भी ऐसे फाइटर प्लेन्स की ज़रूरत है और तुर्की हमारा बरादर मुल्क है और उस मुल्क के साथ हम दिफाई टेक्नोलॉजी में पहले भी तावन करते रहे हैं, मज़ीद भी तावन करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा। जी बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस जहाज़ की तफसीलात के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस तरह इस जहाज़ के ज़रिए F-16 को लॉक किया गया और गिराया गया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।